यह एक्ट्रेस ना सिर्फ अपनी चुलबुली एक्टिंग के लिए फेमस थी, बल्कि लोग उनकी खूबसूरती के भी दीवाने थे। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा। उनकी पहली ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे और वह रातों रात बॉलीवुड की स्टार बन गई थीं। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे। उनकी इस डेब्यू फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। जहाँ पिया वहाँ मैं। लेकिन पहली ही फिल्म से जोरदार कामयाबी हासिल करने वाली इस अभिनेत्री और पूर्व मॉडल को अपनी जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा कि उनकी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी की तरह बनकर रह गई। पिया लागी रगन बस तेरे नाम की, तुझ पे बलिहारी जाऊं पर याद पिया की आने लगी। हाय रे अपने सुपरहिट डेब्यू के 2 साल के बाद ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट से उनका चेहरा बेहद खराब हो गया। उनके चेहरे की सर्जरी की गई थी और चेहरे से 76 कांच के टुकड़ों को निकाला गया था। यही नहीं, जिस निर्देशक ने उन्हें फिल्म में पहला मौका दिया, उसी ने उनके खिलाफ ऐसी साजिश रची कि उन्हें हर जगह से काम मिलना बंद हो गया। डाल के दाना मुझे सताना, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। यह एक्ट्रेस एक टेनिस प्लेयर के साथ 3 साल तक रिलेशन में रही, लेकिन उसके बाद उस टेनिस प्लेयर ने किसी और की खातिर इस एक्ट्रेस से रिलेशन खत्म कर लिया। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जा। और क्या आपको पता है कि शादी के बाद इनके पति ने इन्हें और इनकी बेटी को अकेला छोड़ दिया और जब वह ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हुई तब भी उसने इनकी कोई मदद नहीं की। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात करने जा रही हूँ फिल्म परदेश से फिल्मी सफर शुरू करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी की, जिनके पास सुपरहिट डेब्यू के बाद फिल्म ऑफर्स की लाइन लग गई थी। हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। जल्दी ही वह बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार की जाने लगी, लेकिन एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। वह अपनी स्टारडम को बरकरार नहीं रख पाई और फिल्मों में उनके प्रदर्शन का ग्राफ गिरता चला गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी सारी मुश्किलों का सामना किया है, पर कभी हार नहीं मानी। हम जानेंगे इस वीडियो में और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। महिमा चौधरी का असली नाम ऋतु चौधरी है, लेकिन फिल्मी दुनिया में लोग उन्हें महिमा चौधरी के नाम से जानते हैं। साल 1990 में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग शुरू की थी। उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर के दौरान कई विज्ञापनों में भी काम किया। उन्होंने अभिनेता आमिर खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ पेप्सी का विज्ञापन किया था, जो कि काफी मशहूर हुआ। साल 1990 में ही उन्होंने मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया था। इसके बाद बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने उन्हें फिल्म परदेश से बड़ा ब्रेक दिया। उस समय वह बतौर वीडियो जॉकी एक म्यूजिक चैनल में काम करती थीं। इस शो में महिमा चौधरी को देखने के बाद ही सुभाष घई ने उन्हें अपनी फिल्म परदेश के लिए शाहरुख खान के अपोजिट साइन किया था। कहा जाता है कि इस फिल्म में गंगा के रोल के लिए सुभाष घई ने करीब 3000 लड़कियों का ऑडिशन लिया था। यह फिल्म साल 1997 में आई थी, जो कि सुपरहिट रही और महिमा रातों रात बॉलीवुड की सुपरस्टार बन गई थीं। उनकी इस डेब्यू फिल्म के लिए उन्हें 1998 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये किस्से सभी को सुनाते नहीं है दोस्तों से। लेकिन महिमा चौधरी साल 1999 में जब फिल्म दिल क्या करेगी शूटिंग कर रही थीं, तब ट्रक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट से उनका चेहरा बेहद खराब हो गया। उनकी सर्जरी की गई और इस चेहरे से 76 कांच के टुकड़ों को निकाला गया। इसके बाद जब उन्होंने आईने में अपना चेहरा देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके पूरे चेहरे पर सिर्फ टांके नजर आ रहे थे। महिमा ने इस हादसे के बाद खुद का बहुत ख्याल रखा। उन्हें सूरज की रोशनी में निकलने की मनाही थी। वह हमेशा अंधेरे में अपने कमरे में बैठी रहती थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके चेहरे पर कोई निशान ना रहे।
इसीलिए उन्हें रोशनी या किसी भी तरह की लाइट से दूर रहने के लिए कहा गया था। यहाँ तक कि वह खुद के चेहरे को कई दिनों तक नहीं देखती थी। इस घटना की वजह से महिमा को लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहना पड़ा। जिस वक्त उनके साथ ये हादसा हुआ तब महिमा के पास बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में थीं। उनका चेहरा बिगड़ जाने के कारण सभी ने उनसे दूरी बना ली। हीरोइन के तौर पर उनकी जगह किसी और को साइन कर लिया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा कमबैक किया। एक टीवी इंटरव्यू में महिमा चौधरी ने खुलासा किया कि निर्देशक सुभाष घई ने उनके खिलाफ ऐसी साजिश रची थी कि उन्हें हर जगह से काम मिलना बंद हो गया था। ऐसे में सिर्फ सलमान खान, संजय दत्त, डेविड धवन और राजकुमार संतोषी ही ऐसे 4 लोग थे जो कि उनके साथ खड़े हुए थे। लेकिन इसके बाद वह अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहने लगी थीं। दरअसल महिमा जब अपने करियर की पीक पर थीं, तब उनकी मुलाकात टेनिस स्टार लिएंडर पेस से हुई। पहली ही मुलाकात के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और ये नजदीकियां धीरे धीरे प्यार में बदल गईं। इसके बाद महिमा फिल्मों से ज्यादा लिएंडर पेस के साथ अपना समय बिताने लगी और कोर्ट में खेलते वक्त उनका हौसला बढ़ाने लगी। ये दोनों लगभग 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन इनका ये रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चल पाया। अचानक ही 2003 में फेमस मॉडल रिया पिल्लई के साथ लिएंडर पेस का नाम जोड़ा जाने लगा, जो कि उस वक्त संजय दत्त की पत्नी थी। महिमा ने एक दिन अपने बॉयफ्रेंड लिएंडर को रिया के साथ फोन पर बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया। साल 2006 में महिमा की मुलाकात आर्किटेक्ट बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से हुई, जो कि उनके भाई के क्लोज फ्रेंड थे। यही वजह थी कि इन दोनों की मुलाकात पार्टियों या सार्वजनिक समारोह में होती थी। वहीं बॉबी मुखर्जी ने भी हाल ही में अपनी पत्नी से तलाक लिया था और सिंगल लाइफ जी रहे थे। इसी दरमियान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार भी हो गया। इस कपल ने 19 मार्च 2006 को अमेरिका स्थित लास वेगस के एक होटल में बेहद ही गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। इसके बाद 23 मार्च 2006 को इस कपल ने बंगाली रस्मो रिवाज के साथ शादी रचाई और इस वेडिंग को काफी सीक्रेट भी रखा। दरअसल महिमा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने गुपचुप तरीके से बॉबी के साथ शादी रचाई थी। कहा जाता है कि जब महिमा के बेबी बम्प साफ दिखने लगे थे, तभी उन्होंने अपने रिलेशनशिप को शादी में तब्दील करने का फैसला किया। शादी के कुछ महीनों बाद ही महिमा ने साल 2007 में अपनी बेटी अरियाना को जन्म दिया। इस कपल के बीच के रिश्ते 2007 तक बिल्कुल सही थे, लेकिन बाद में दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉबी की पूर्व पत्नी के साथ कानूनी अड़चनों के कारण इस कपल के रिश्ते में दरार आने लगी थी। इसके बाद महिमा ने 2011 में अपने पति बॉबी का घर छोड़ दिया। एक इंटरव्यू में महिमा ने बताया कि बेटी होने के बाद वो दूसरे बच्चे की भी उम्मीद कर रहे थे, पर उसका मिसकैरेज हो गया। लेकिन उनके पति ने उस वक्त उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। इस पूरे दौर में उनकी मां और बहन ने उनका बहुत साथ दिया। तलाक के बाद से महिमा चौधरी अपनी बेटी की सिंगल मदर बनकर उनकी परवरिश कर रही हैं। एक इंटरव्यू में महिमा ने कहा कि मैं एक सिंगल मदर की भूमिका में थी और मुझे अपनी बच्ची की परवरिश के लिए पैसे कमाने थे। उनकी परवरिश के साथ मैं फिल्मों में काम नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने टीवी शो में जज बनने से लेकर शोरूम में रिबन काटने जैसे काम भी किए। महिमा चौधरी ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में शानदार काम किया है। परदेश के अलावा दाग द फायर, धड़कन, दीवाने, खिलाड़ी 420, लज्जा, ओम जय जगदीश, दिल है तुम्हारा और बागवान जैसी फिल्मों में वो नजर आईं। उन्होंने साल 2016 में डार्क चॉकलेट फिल्म करने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। पिछले साल जून में अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर करके महिमा चौधरी के ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होने का खुलासा किया। तब उनके फैंस बुरी तरह से घबरा गए थे। हालांकि महिमा चौधरी अब कैंसर से उबर चुकी हैं, लेकिन जब एक वीडियो में वो अपनी दर्द भरी कहानी बता रही थीं, तब वह रो पड़ी। कैंसर से जंग जीतने के बाद महिमा चौधरी फिर से अपनी जिंदगी में रंग भर रही हैं। बता दें कि करीब 6 साल के ब्रेक के बाद महिमा चौधरी ने एक बार फिर फिल्मी दुनिया में वापसी की है। वह कंगना रनौत अभिनीत फिल्म इमरजेंसी में सांस्कृतिक कार्यकर्ता और राइटर पुपुल जयाकार के रोल में नजर आएंगी। बता दें कि पुपुल जयकर गांधी नेहरू परिवार की बेहद करीबी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दोस्तों में से एक रही थीं। यह फिल्म इसी साल रिलीज होगी। तो दोस्तों, आप महिमा चौधरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास महिमा चौधरी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।